होई धर्म की हानि और बाड़ई असुर अधम अभिमानी। और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निध सृजन पीरा। पृथ्वी पर जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब दादा भगवान का अवतार होता है। त्रेता युग में महाराज अधर्म बढ़े तो श्री राम का अवतार हुआ, द्वापर युग में अधर्म बढ़े तो महाराज श्री कृष्ण का अवतार हुआ, और कलयुग में अधर्म बढ़ रहे हैं तो महाराज भगवान कल्की का अवतार होगा। अभी तो फिलहाल में कलयुग की उम्र है 4,32,000। कलयुग की उम्र 4,32,000 और अब महाराज कलयुग की उम्र बीती है सिर्फ 5,000 कुछ साल है। 5,000 कुछ सालें बीती हैं कलयुग में। और प्रमाण ये मिला है कि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा ना तो 5 साल का लड़का महाराज दादा बनेगा, 5 साल की बच्ची दादी बनेगी जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे आएगा। अब देखो अब का कम पाप हो रही कलयुग में, कितने तो पाप हो रही है। बोली गोविंद भगवान की। और ये हमारी बड़ी दीदी नेहा दीदी जी जो मैनपुरी से पधारी हुई है, ये पगड़ी पहना करके पीताम्बर पहना करके 501 रुपए देके सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, ऐसे ही हस्ती मुस्कुराती बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, इनकी हर मनोकामना ठाकुर जी महाराज पूरी करते रहे। यही भगवान से कामना, यही आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखो परीक्षित जी महाराज कलयुग की उम्र है 4,32,000 और कलयुग अब 5,000 कुछ साल ही कलयुग की बीती है। अब सोचने वाली बात यह है कि 5,000 सालन में जब महाराज इतने पाप हो रहे और जब 1,00,000 2 लाख पे कलयुग पहुंचे तब का हुए। आजकल देखो महाराज संतों को कोई मानने वाला नहीं है, ब्राह्मणों को कोई पूजने वाला नहीं है। आजकल महाराज जो है झूठ का ज्यादा मान है और सत्य का मान कहीं नहीं है। आजकल का सही बात बताओ तो बुरी लगा, तो बुरी बात बताओ तो सही लगा। आजकल देखो कलयुग कैसी महाराज उल्टी गंगा बहा रहा है कि महाराज जो गाय जिसे हम माता मानते हैं, जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिस गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, वह गाय तो रोडन पे मार खाई रही। और देखो महाराज आदमी 50-50 हजार रुपया के कुत्ता 50-50 हजार रुपये के कुत्तन को दूध रबड़ी खवाए रहे हैं, एसी वाली गाड़ी में घुमाए रहे और बढ़िया डबल बेड के गद्दा पे सुवाए रहे कि नहीं कुत्तन को। सही बात है कि नहीं है। एक कवि लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि मेरे मालिक कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में रोड पर मार खाती
थाली में माँ बट रही है। कुत्ता ऐसी में क्यों सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो कलयुग में कछु कम पाप नहीं हो रहे। अबे जी कथा भागवत श्रोता वक्ता दिखाई तो दे, एक समय तो ऐसा आएगा जब न कथा भागवत दिखाई दिए न श्रोता वक्ता दिखाई दिए। एक महाराज अभी इंसान जो है वो जानवरों का पशु पक्षियों का मांस खा रहा है और आने वाला कलयुग इतना भयानक है कि इंसान इंसान का मांस खाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए महाराज इस कलयुग में दोबारा न आना पड़े तो भगवान का भजन करते चलो और कलयुग के भवसागर से पार होते चलो। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। ऐसे ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं ये श्री हरिगंगा के किनारे विराजमान हैं और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सूरवंश की कथा सुनाई जिसमें रामचंद्र का अवतार हुआ। अब दादा हमने शायद पहले दिन ही बताया था कि कथा तो अथाह है। देखो सारी 7 दिन क्या 7 जिंदगी भी निकाल दोगे ना तो भी कथा पूरी नहीं हो पाएगी। अब राम कथा रख लो तो महाराज उसमें ही सारी जिंदगी बीत जाएगी, राम कथा पूरी नहीं हुई है। कृष्ण कथा रख लो सारी जिंदगी बीत जाए वो भी पूरी नहीं होगी। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई को नहीं मापा जा सकता है उसी प्रकार से कथा की भी गहराई को नहीं मापा जा सकता है। समुद्र में जितना घुसते चले जाओगे उतना ही डूबते चले जाओगे। ऐसे ही भागवत है, इसमें भी जितना घुसते चले जाओगे उतना ही डूबते चले जाओगे। और रामायण का जो प्रसंग है ये भागवत जी में बड़े संक्षेप में आया है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हम आपसे एक बहुत मार्मिक कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कौन सी कथा। परीक्षित जी बोले हम सुनना चाहते हैं वो श्री कृष्ण जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रहे। उन श्री कृष्ण ने मेरे दादा परदादाओं के साथ में रह करके महाभारत का युद्ध जितवाया, कंस जैसे पापी का उद्धार किया। आप उन श्री कृष्ण चंद्र के पावन चरित्र का हमें वर्णन करा दीजिए। कौन थे वो श्री कृष्ण, कैसे इस धरा पर आए, कैसे उन्होंने अपनी लीलाएं की, कृपया ये कथा हमें सुनाइए। तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज बोले चंद्रवंश की कथा सुनना चाहते हो तो सुनो। सबसे पहले ये जानो कि चंद्रवंश प्रारंभ कहां से हुआ। तो दादा भागवत जी में प्रमाण मिला है कि सबसे पहले हुए नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। बड़े ध्यान से सुनना। और चंद्रमा के पुत्र हुए महाराज बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन महाराज पुरुरवा के वंश में हुए 6 बालक जिनके नाम पड़े आयु, सतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। इसी चंद्र वंश में परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम गाधी पड़ा। गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। इन विश्वामित्र के घर में हुए 100 बालक। इसी चंद्र वंश में एक राजा और हुए जिनका नाम पड़ा नहुस। इन नहुस महाराज के घर में 6 बालक हुए जिनके नाम पड़े यति, याति, सयाति, आयति, व्यति और कृति। 6 बालक हुए महाराज नहुस के। नहुस महाराज के जो दूसरे नंबर के लड़का थे जिनका नाम था याति। इन याति का विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी थी जिनका नाम था देवयानी। देवयानी के साथ देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, एक महाराज यदु और एक तुर्वसु। इन देवयानी के गर्भ से जब 2 बालकों ने जन्म लिया तो सबसे बड़े थे याति के लड़का जिनका नाम था यदु। तो यदु की 56 पीढ़ियों के बाद में परीक्षित जी महाराज, यदु की 56 पीढ़ियों के बाद में महाराज श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। तब भगवान इस धरा पर आए तो भगवान आगे चल के यदुवंशी कहलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए परमदेव महाराज की। तो महाराज इसी चंद्रवंश में एक राजा और हुए जिनका नाम आहुक पड़ा। और इन आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पे। इन आहुक महाराज के घर में 2 बालक हुए जिनमें महाराज बड़े का नाम उग्रसेन और छोटे का नाम देवक। जब आहुक महाराज मथुरा के राजा है तो धीरे धीरे समय बीता और आहुक महाराज के ऊपर जब बुढ़ापा आया
तो आहुक महाराज ने सोचा कि अब मेरे ऊपर बुढ़ापा है तो हमें अब राजपाट छोड़ देना चाहिए और वन में जाकर के हमें भजन करना चाहिए। सुन रही हैं, गर्मी लग रही है? सुन रही है पति महाराज? परीक्षित जी तो सुनता ही नहीं भजन, कौन सी राम धुन में रहा था, उनकी तो धुन ही नहीं पता चलते। हाँ, अब एक होए का बेचारे केवरन वाले ने और उन्हें जंग दो बना। हाँ, एम बेचारे पतरे पतरे से दिखाई, अब तो बना ही नहीं दिखाएंगे। परीक्षित जी महाराज तुम ये बैठो आज सामने, तुम भैया चालू करके तुम लोग हट जाओ करो, साइड में हो जाओ करो, तुम सब कैमरा में कैद करें ले जाइए। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब आहुक महाराज के ऊपर बुढ़ापा आया तो आहुक महाराज ने क्या सोचा कि अब मेरे ऊपर है बुढ़ापा तो हमें अब घर परिवार छोड़ देना चाहिए और वन में जाके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, पहले के राजा महाराजा जब बूढ़े हो जाते करे तो वे अपना राज्यपाट अपने बच्चन को दे देते करे और बुढ़ापे में वन में जाके भजन करते करे। और आजकल लोगन के ऊपर बुढ़ापो आ जाए और कहू तो कह दो भजन कर ले तो दम सी निकल जा। और आजकल तो लोगन के ऊपर परीक्षित जी बुढ़ापो आता ही नहीं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चली कि महाराज आजकल बूढ़ो आदमी 25 साल को लगन लगा। हाँ, अब सर के बाल सफेद हो जाए और बढ़िया डाई ले और डाई कर ले, चकाचक नए बन जाए। वैसे परीक्षित जी हमें डाई करे तो तुम नजर आए रहे, परीक्षित जी का धाम करे हैं। हाँ, तो देखो एक कवि कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि आजकल लोगों के ऊपर बुढ़ापा